नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अभी जस्ट श्रीलंका में चुनाव हुए हैं और वहां पर एक नई पार्टी की सरकार बनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना से समर्पित है। तो अपन देखेंगे कि चाइना समर्पित है या इंडिया विरोधी है या क्या क्या स्थिति है। अपन इस वीडियो में पूर्ण एनालिसिस करेंगे। अंत तक वीडियो देखिए, पूर्ण रूप से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके पीछे क्या स्थिति है। देखिए, ये श्रीलंका की आप स्थिति देख सकते हो। आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका में बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे जिसमें बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट के आवास में चले गए थे और उनके आवास को तोड़-फोड़ करके बहुत सारी मतलब कह सकते हैं दंगे वगैरह हुए थे। और फिर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो प्रेसिडेंट थे उनको भागना पड़ा था श्रीलंका से और पूर्ण रूप से श्रीलंका पूरा जल गया था। देखो श्रीलंका ऑन द बॉयल। और इसके पीछे जो रणनीति थी वो उसी व्यक्ति की थी जो अभी प्रेसिडेंट बना है। तो जो सब कुछ कराया था वो अभी व्यक्ति है। इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप ये 2-3 मुखड़े देखिए। ये देखिए आपके सामने ये जो मुखड़े हैं, ये व्यक्ति थे पहले 2019 में जब सरकार बनी थी तब थे और उनके विरोध में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और इनको देश छोड़कर भागना पड़ा। ये राजापक्षे वाले वो थे, गोटाबया राजापक्षे और वो लोग थे। तो इनको जो क्योंकि कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तब जनता ही सिंहासन के खिलाफ हो जाती है। तो बहुत हो चुका था और बहुत सारा कर्ज इस पर चढ़ गया था। देखिए श्रीलंका की उस समय की स्थिति आप देखेंगे तो 981 मिलियन का उस उन पर कर्ज था उस समय 2021 में आप देखेंगे। और 2022 में पूरा प्रोटेस्ट हुआ था और उनको भागना पड़ा था। आज से 2 साल पहले उनको भागना पड़ा था और अभी चुनाव हुए। तो उस समय उनकी स्थिति आप देखेंगे तो बहुत विकराल स्थिति हो चुकी थी। उस समय इंडिया ने बहुत सारा सपोर्ट किया था। देखिए श्रीलंका को फूड वगैरह ऐड वगैरह उनको भेजी थी। बहुत सारा मतलब इंडिया ने सपोर्ट किया था। उसके बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट ये बने थे विक्रम, जो रानिल विक्रम सिंघे थे, ये बने थे प्रेसिडेंट। और इनका भारत के प्रति बहुत सकारात्मक रवैया था। जब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे तब भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया था और दोनों के रिलेशन बहुत ही शानदार थे। और उसके बाद देखेंगे तो भारत ने भी इसकी बहुत ज़्यादा सहायता भी की थी। यहाँ से देखिए इंडिया ने वेल आउट पैकेज भी इनको दिया था और अच्छी सहायता की थी। यहाँ से देखेंगे तो ये 3 चेहरा आप देखेंगे, मोदी जी और विक्रम, ये बीच में जो अब फिलहाल जस्ट थोड़े दिन पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो और चाइना के सुप्रीम लीडर। तो अपन तीनों को देखेंगे तो उस समय ये व्यक्ति जो है ये मोदी जी के समर्थन में अच्छा था और चाइना के समर्थन में इतना नहीं था जितना होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं कि भारत के प्रति ये 60% था तो चाइना के प्रति 40% के आसपास था। लेकिन जो फिलहाल आए हैं उनका रवैया भी अपन देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है इनके पीछे। उन्होंने देखो जो पिछले विक्रम सिंघे थे उन्होंने भारत के लिए जो चाइना का स्पाई जो शिप था उसको भी थोड़े दिनों के लिए रोक दिया था और भारत के लिए भारत की तरफ आने नहीं दिया था। अब देखेंगे कि अभी जब फिलहाल चुनाव हुए श्रीलंका में उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ से ही आप नाम देखेंगे, अनुरा कुमार दिसानायके ये बने हैं अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट श्रीलंका के बने हैं। ये कह सकते हैं कि एक लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो चाइना में बहुत ज़्यादा प्रचलित है विचारधारा, उसके समर्थन है। थोड़ी ये भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है भारत में, क्योंकि भारत वामपंथी इतना नहीं है। चाइना बिल्कुल रूप से पूर्ण रूप से इनका समर्थन कर सकता है। यहाँ से देखेंगे तो इनके चुनाव कैसे होते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, इनके थोड़ी नज़र डालते थे कि चुनाव प्रक्रिया पर। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर चुनाव होते हैं। आपने नाम सुना होगा, यदि आप थोड़े से पढ़े लिखे कर रहे हो तो आपने नाम सुना होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो 50-51% के आसपास, मतलब ये 50 या 51 के आसपास प्रतिशत वोट प्राप्त करता है वो विजेता हो जाता है। अभी क्या हुआ कि जो चुनाव हुए उन्होंने पहली बार, जो श्रीलंका में हमेशा बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन पहली बार बहुमत की सरकार नहीं बनी थी और उनको 42% ये वोट मिले थे अनुरा कुमार को। लेकिन फिर क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो लास्ट वाले व्यक्ति होते हैं उनके वोट अलग-अलग, उनके काट के वोट अलग-अलग, जो आगे वाले अपने उम्मीदवार हैं उनको दे दिए जाते हैं वोट। दूसरे नंबर पर सजीद को मिले थे, ये सेकंड जो 2019 में भी ये दूसरे नंबर पर रहे थे और अब की बार भी दूसरे नंबर पर रहे। फिर तीसरे नंबर पर रानिल विक्रमसिंघे, ये तो तीसरे नंबर पे रहे, क्योंकि अभी तो इनको इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये कोई इतना जो रिफॉर्म नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था श्रीलंका के लिए। अभी जो नेशनल पीपल्स पावर ये अलायंस है और इनसे ये प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए भारत की जो भारत के तरफ जगह है श्रीलंका की, उसमें भारत के समर्थित सरकार है और ये जो नीचे वाले क्षेत्र में रेड में आप देख सकते हो, ये इनकी सरकार बनी है। यहाँ से आप देखिए वहाँ पर श्रीलंका में मैंने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो योग्यता वही
35 साल होने चाहिए और श्रीलंका का नागरिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लगातार 2 कार्यकाल तक ही पद पर रहता है, मतलब 2 साल 2 बार ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बन सकते हो। शक्तियां आप देखेंगे, देखो 2019 का चुनाव देखिए, तो 2019 के चुनाव में गोटाबया राजपक्षे वो जीते थे, बहुमत से, बहुत बड़ी बहुमत से जीते। देखो 52% वोट आराम से मिले थे और सेकंड नंबर पर वही सजीत रहे थे, अब की बार भी सेकंड नंबर पर रहे थे। लेकिन जो गोटाबया राजपक्षा ने थोड़ा ऐसा तैसा कर दिया श्रीलंका का, मतलब कि बहुत सारा कर्जा वर्जा लेके और खुद का घर भर लिया, और बहुत सारी न्यूज आई थी बीच में, इसलिए उनके घर तक वो पहुंच गई। जो अभी जो प्रेसिडेंट बने ये व्यक्ति आपके सामने ये जो दिखते हैं लेफ्ट वाले, ये इन्होंने ही पूरा राजपक्षा भैया के जो खिलाफ उनको बाहर हटाने का कार्य इन्होंने ही किया था पूर्ण रूप से। तो अब वो प्रेसिडेंट बन गए, तो देखते हैं कि इनके भारत के प्रति इनका रवैया कैसा रहेगा। देखो प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारे देशों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसमें कनाडा, इंडिया, जापान, मालदीव, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूएस या यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने सबने, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इस व्यक्ति के पीछे की बायोग्राफी की, ये व्यक्ति कौन है, अनुरा दिसानायक है। देखो जन्म हुआ था छोटे से गांव में, हमेशा छोटे से गांव में होते हैं, वो तो अलग बात है। अब देखेंगे कि ये व्यक्ति कब राजनीति में प्रवेश किया इसने, 1997 में इसने राजनीति में प्रवेश किया, पीएम का चुनाव भी लड़े, और उसके बाद 2019 का जो चुनाव हुआ था जिसमें गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट बने थे, उसमें बहुत ये खास चेहरा उभर कर बने थे। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य शुरू रखा और गोटाबया राजपक्षे की गोटा बजा दिया, और धीरे 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 करते करते उनको हटाकर खुद आज प्रेसिडेंट वहाँ के बन गए। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे तो ये चाइना के फेवर में दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक मार्क्सिस्ट है और चाइना भी कह सकते हैं कि कम्युनिज्म रखता है, तो थोड़ा अपन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से भारत के विरोधी होंगे। एक जब उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे, इलेक्ट होने वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि जो अडानी की एनर्जी कम प्रोजेक्ट है वो मैं श्रीलंका से हटा दूंगा। ये तो देखो चुनावी बातें होती, पहले आपने सुना होगा ये मोइजू भी ऐसी तैसी करके गया था खुद की, और फिर इंडिया आउट कैंपेन चलाकर भारत को वालों को हटाने की कोशिश की, और फिर इनकी ऐसी तैसी होगी, आपने देखा ही होगा बहुत न्यूज। ये ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन देखिए अपन ऐसा नहीं कि यहाँ से इनके अपना रिश्ता खराब हो जाएगा। यहाँ से देखिए, जब अपने देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, जो श्रीलंका में गए थे, तब अपोजिशन लीडर से बात की थी, तब उनसे मिले थे, क्योंकि ये बड़े सबसे बड़े अपोजिशन लीडर थे, तो इनसे बात की थी और सभी पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक हल करने, जो भी मुद्दे वगैरह वो हल करने की कोशिश की थी। तो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भारत के न तो ये विपक्ष में है, बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों साथ लेकर रणनीति के साथ भारत के साथ चल रहे रहेंगे। अब जैसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट की तो उनका उत्तर भी उन्होंने आराम से दिया कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। देखो बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि विरोधी होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो सब नरेंद्र मोदी जी हैं और सब ये दोनों साथ में लेकर चलेंगे। जिस प्रकार अभी अपन देखेंगे तो बांग्लादेश में अपन कहेंगे स्थिति विकराल है, लेकिन देखना थोड़े दिनों के बाद वापस सब साथ में हो जाएंगे। जैसे म्यांमार में भी ऐसा हुआ था और अभी साथ में तो धीरे 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 सब सपोर्ट में हो जाते हैं, और राजनीति ऐसे चलती है। बयानबाजियां तो ऐसे ही लोगों को वोट बैंक के लिए बयानबाजियां करनी पड़ती है, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।